वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो हमारा जो यूनिक पब्लिकेशन का जो है वो सेट जो है वो 5 है, सेट 5 है। ठीक है। और क्या स्कोर हो रहा है आप लोगों का, कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, बस एक लाइक तो बनता है। ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कांचीपुरम थी। ठीक है। दक्षिण के पल्लव शासकों की राजधानी तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऊपर लिखित सभी प्रकार से सहायता मिलती है। मिट्टी का कटाव रोकने में ये काम आती है। दूसरा जो है वो बाढ़ रोकने में ये इसका अहम योगदान रहता है, और वर्षा में वृद्धि में भी इसका योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये सिक्किम का त्योहार है। ये लोसंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। यह भूटियाओं का पारंपरिक त्योहार है, लेकिन लेप्चा भी इसे मनाते हैं और इसे नामसूंग कहते हैं। यह तिब्बत चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लीबिया में स्थित है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 10 मंडलों में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत गणतंत्र बना। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में भारत जो है वो गणतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र घोषित हुआ और उसी दिन भारत में नया संविधान लागू हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ है? इसका आंसर जो है वही हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है ये। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत में GST कब लागू हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत में वस्तु और सेवा कर GST 1 जुलाई 2017 ईस्वी से लागू हुआ। स्वतंत्रता के बाद देश में GST एक बड़ा कर सुधार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अजंता की गुफाएं स्थित हैं। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है ये। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित हैं। यहाँ पर्वत को काट करके 29 गुफाएं बनाई गई हैं, जिनकी छतों और दीवारों पर उत्कृष्ट चित्रकारी
के अवशेष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, सऊदी अरब में स्थित है ये। ठीक है, सऊदी अरब के जिद्दा शहर में स्थित ब्रीमैन स्ट्रेटेजिक वाटर रिजर्वर सबसे बड़ा पेयजलाशय है ये, जलाशय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, वॉलीबॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, काली मिट्टी है। दक्कन पठार की काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे रेगूर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शशि थरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। मुद्दा राक्षस किसने लिखा था? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विशाखदत्त ने लिखा था। मुद्दा राक्षस नामक नाटक की रचना विशाखदत्त ने की। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रचे गए षड्यंत्र की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। टिहरी बांध स्थित है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है ये। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। राष्ट्रसंघ दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को राष्ट्रसंघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। डेविस कप का संबंध है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है ये डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हर्षवर्धन के राजकाल में भारत आया था चीनी यात्री हुएनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अंगकोरवाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है ये। ठीक है, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, यह मध्यकाल में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। यह किसका कथन है कि जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुंचाया जाता है? तो ये इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये विल्सन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप उपलब्ध कराना है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी चीज़ उपलब्ध कराना है। भूमंडलीकरण का लक्ष्य पहला जो है वो संसाधन, दूसरा जो है वो ज्ञान और तीसरा जो है तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है ये। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र गुजरात का वल्लभी था। यह दूसरी जैन सभा आयोजित हुई
थी तथा जैनियों के धार्मिक ग्रंथ अंतिम रूप से संकलित किए गए थे यहीं पे वल्लभी में, जो गुजरात राज्य में स्थित ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कानपुर स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गंगा नदी पर ये स्थित है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गेहूं और चावल के उत्पादन में जो है ये सफल रही, और इसी के बाद जो है भारत जो है वो खाद्य में जो है वो आत्मनिर्भर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इंद्रासन है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी जो है वो इंद्रासन है। इसकी ऊंचाई जो है वो 6221 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित किलिमंजारो पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर उहरू शिखर की वो शिखर है जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। यह तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गन्ना है बिहार राज्य की नकदी फसल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल देता है। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संसद के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मणिपुर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हैं ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, क्रिसिल क्या है? इसका आंसर जो है ये डी हो जाएगा, रेटिंग एजेंसी है ये क्रिसिल। क्रिसिल अर्थात क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड रेटिंग निर्धारित करने वाला देश का पहला एजेंसी है। इसने जनवरी 1988 से कार्य करना प्रारंभ किया था।
क्रिसिल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड जो है इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ब्लू व्हेल। व्हेल जो है वो स्तनपायी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया। तो इसका आंसर जो है ये ए हो जाएगा, बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने 1879 ईस्वी में विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से होता है ये बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है तथा खमीर, गाजर, गेहूं, चावल आदि इसकी प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गलगंड रोग जो है वो थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, घरेलू मक्खी के कारण होता है। तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, हैजा रोग होता है घरेलू मक्खी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, N2O को जो लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, FM रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। ठीक है। FM रेडियो का पेटेंट एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग नामक एक अमेरिकी इंजीनियर ने कराया था FM रेडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, खाद्यान्नों के भंडार के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संकरित बीज जो है वो इसका उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सबसे पहले जो है वो राजस्थान में लागू किया गया था ये पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है तो 10 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 20 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो इसको जो है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ओजोन गैस जो है वो इसको रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ताप बढ़ेगा इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इबोला के कारण होती है। इबोला नाम की बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। इबोला एक विषाणु जनित
वायरल रोग है। इस रोग की पहचान जो सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम जो है वो इबोला पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। पृथ्वी की भू प्रकृति पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा उपलब्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद लोहा है, उसके बाद कैल्शियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रुई जो है वो संश्लिष्ट रेशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है वो अर्थमेटिक शब्द में आई के होने का प्रतिशत क्या है? अर्थमेटिक शब्द में आई के होने का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1965 से शुरू हो गया था लागू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने से उच्च जाति, प्रायः द्विजाति के रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और मूल्यों को अपना करके समाज में अपनी जाति स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संस्कृतिकरण करके जो है वो अपनी जो जाति जो है उसको ऊपर उठाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, PRRT होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। 2006 में मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सांप्रदायिकता का उदाहरण है मालेगांव बम विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 85 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुहरों से ज्ञात होती है सिंधु घाटी लिपि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। थैयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये केरल का है। ठीक है। थेयम केरल राज्य का पारंपरिक लोकप्रिय नृत्य है। यह केरल के उत्तरी मालाबार इलाके का एक प्रमुख पूजा अनुष्ठान भी है, थेयम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। 7वीं शताब्दी के आरंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ सारनाथ और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुआ। हर्ष ने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया। वह हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर के शेष समस्त उत्तरी भारत पर शासन किया था, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो
इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गोदावरी जो है वो सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरित अवधी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ऐतिहासिक स्मारक लतातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार ने राष्ट्रगान को अधिग्रहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी के दौरान दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एम फातिमा बीबी बनी थी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी बनी। वे वर्ष 1889 में इस पद नियुक्त हुई थी तथा 1993 को इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया था। वे तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी थी एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1658 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कृषि जो है वो पूर्णतः जो है वो निजी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 335 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1975 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गंगा नदी बनाती है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका आंसर जो है
वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, असम तथा बिहार का मुख्य समस्या है ये चलवासी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चावल। बिहार जो है ये सुमेलित नहीं है। चाय जो है वो असम में होता है, रबर जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो केरल में होता है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, IRDP का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आर्थिक असमानताएं इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ये जो है वो एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्य संघ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, समताप मंडल में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्वाइन फ्लू जो है वो सूअर से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में जो है ये सहायक होता है, इसी से थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है। तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, केचुआ जो है वो मानव के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। इसका रंग जो है काला दिखाई पड़ता है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तना जो है वो खाया जाता है, अदरक का तना जो है उसको खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
94 स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निकेल मिलाई जाती है स्टेनलेस स्टील बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, समुद्र का पानी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एथिल मर्कप्टन का प्रयोग होता है, ठीक है, जिससे उसका लीकेज पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 शीशो भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बल का ये एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 प्रथम 25 सम संख्या का योग है। मैथ का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 450 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 हिंदू विवाह का कौन सा परस्पर प्रेम पर आधारित है? हिंदू विवाह का कौन सा परस्पर प्रेम पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गंधर्व विवाह जो है वो परस्पर प्रेम पर आधारित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जेड और आर जो है सो होगा इसका आंसर, ठीक है। और इसको जो आप लोग जो है इसको रोज़ प्रैक्टिस सेट मारिए कि क्योंकि जल्दी ही जो है सो दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।